राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से इस सरकार के सीने पे बैठकर गृह मंत्री के संरक्षण में दिल्ली पुलिस ने जो कुकर्म किया, जंतर मंतर पर छात्रों के साथ जिस तरीके से अमानवीयता की, छात्राओं के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार और अमानवीयता किया, जिस तरीके से पैलेट गन से लोगों को घायल किया गया, उसको सीधे सिरे से नकार रही थी यह सरकार। लेकिन राहुल गांधी जी ने संसद मार्ग डीसीपी कार्यालय पहुंचकर 8 घंटे की लगातार मशक्कत के बाद अंततः एफआईआर दर्ज कराया। यह एक एफआईआर, यह संदेश है कि इस सरकार ने जिस तरीके से देश के सामने सफेद झूठ बोला, देश की जनता को दिग्भ्रमित किया, जबकि हजारों वीडियोज तैर रहे थे और सब वीडियोज में दिख रहा था कि इनकी पुलिस हमारे नौजवानों के साथ, हमारे छात्र छात्राओं के साथ क्या कर रही है। लेकिन यह निकम्मी और बेशर्म सरकार, इसने खुलेआम देश की जनता के सामने झूठ बोला और यह कहती रही कि इसने कुछ भी नहीं किया और इस सरकार की जानकारी में कोई ऐसी घटना नहीं है, कोई घायल नहीं हुआ, कोई हॉस्पिटलाइज नहीं है, कोई मरा नहीं है। इसके मंत्री अभियान चलाकर इस तरीके की निकम्मी और गैर जवाबदेह बातें कर रहे थे। क्या हम ऐसी सरकार से यह उम्मीद करते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की यह सरकार इस देश की जनता के प्रति जरा भी जवाबदेही महसूस करती है कि नहीं? राहुल गांधी जी इस देश के लिए उन्होंने जो यह काम किया है, उस नौजवान को लेकर, साहिल लोचब को, जिसकी आंख में गोली लगी है, जिसके पूरे शरीर में दर्जनों पैलेट गन के निशान हैं, गोलियां निकाली गई हैं उसके शरीर से, और उसका एफआईआर दर्ज करवाया। अमित शाह लगातार निर्देशित कर रहा था पुलिस कमिश्नर और पुलिस के आला अधिकारियों को, दिल्ली पुलिस के। लेकिन विपक्ष की ताकत, राहुल गांधी की जिद और लगन, राहुल गांधी की जनता के प्रति प्रतिबद्धता ने अंततः इन्हें झुकने के लिए मजबूर कर दिया। यह एफआईआर एक ऐसी घटना है जिस घटना ने इस पूरे सरकार के सरकारी तंत्र द्वारा फैलाए जा रहे प्रचार को सिरे से नकार दिया है और इस देश की जनता के सामने यह साबित हो गया है कि इस सरकार ने जो बर्बरता की, उसकी जवाबदेही अमित शाह को लेनी पड़ेगी। अमित शाह को इस देश की जनता के सामने, इस देश के कानून के सामने यह बताना पड़ेगा कि हमारे नौजवानों, हमारे छात्र छात्राओं के साथ यह दुर्व्यवहार क्यों किया। 22 अगस्त को छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी जी ने सिर्फ राजनीतिक बातें नहीं की। छात्राओं के बीच उन्होंने इस पितृसत्तात्मक समाज में किस तरीके से वह बचपन से लेकर पूरी उम्र एक दोयम दर्जे का जीवन जीने के लिए अभिशप्त की जाती हैं, किस तरीके से हमारे समाज में महिलाओं की आत्मनिर्भरता कितनी ज़रूरी चीज़ बन गई है, शिक्षा व्यवस्था से लेकर रोजगार और पूरे तंत्र में उनको कैसे सामाजिक सम्मान हासिल किया जा सके, इस सवाल को उन्होंने बखूबी उठाया। हमारे समाज में वंचित जो तबके हैं, उनकी स्थितियों को उन्नत करने की चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है। हम एक राजनीतिक व्यवस्था के जरिए हम अपने समाज को कैसे एक उन्नत अवस्था में लेके आएं, यह एक दूरदर्शी नेतृत्व ही कर सकता है और वह दूरदर्शिता हमारे नेता राहुल गांधी जी में है। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि इस देश का प्रधानमंत्री किस तरीके से बड़ा दुख व्यक्त कर रहा था कि ओ माय गॉड, बताइए हमारी लड़कियों तक ने गाली दी। यह जो मानसिक कुंठा उसके अंदर भरी हुई है कि लड़कों की गालियां सुनना तो उसको आदत पड़ी हुई है,
लेकिन महिलाओं को वह इस नज़र से देखता है आरएसएस, इस तरीके से उसकी आरएसएस के संघ और शाखाओं में, उनकी विचारधाराओं में महिलाओं को कोई स्थान नहीं है। और वही पितृसत्तात्मक समाज जो मनुवादी कोड है इस समाज के लिए, उस कोड को दलित वंचित तबकों के लिए, महिलाएं भी एक समाज की वंचित हाशिए की ताकत हैं, उन्हें भी कैसे मुख्य धारा में ले आया जाए, राहुल गांधी जी ने इस सवाल को बखूबी एड्रेस किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। Many times people ask me, what is India's biggest strength? And you get many answers when you ask this question. Somebody will say our economy. Somebody will say our military. Somebody will say our medical system. Somebody might even say our people. But I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset. And that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. Somebody might say to me, well, there are 70 crore men. How do you say that 70 crore women are more important? What is your logic? My logic is the following. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset. The idea behind this evening is, as is written over there, break the cage. I'd first like to remind you of one thing. Can I do that? Now, all of you in your lives must have been told many things, nice things, bad things. Many of you must have felt scared. You feel scared sometimes on the street? You do? But I want you to remember one thing. If there's one thing that you remember from this evening, it is this: that every single one of you is unique in this universe. If I was to look for any one of you, I will not be able to find a replica of that person. You are unique, you are special, you are individual, and you have your own dream, your own vision for your life. Am I right or am I wrong? I'm right. So, we came up with the interesting word control. Do you feel that society tries to control you, men try to control you in everything that you do? So, here is a trap. And there are 4 methods of control. And I want to understand from you, have I got this right or have I got this wrong? The first method of control, violence. Second method of control, disrespect. Time is used against you. And in every single sphere of life, in some way or the other, men and the system is trying to control you, make sure that you do exactly what it wants. Agreed? And very interestingly, this oppression is disguised as concern.
कि we are very concerned about you. That is why we need to control you. Yes? Okay. तो मेरा ये कहना है कि क्या हम इसमें कोई भूमिका निभा सकते हैं? क्या यह एक लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी अकेले लड़ सकते हैं? जब सामाजिक शक्तियां उनके साथ एकताबद्ध नहीं होंगी तो यह लड़ाई कभी भी पूरी संपन्न नहीं की जा सकेगी। इसलिए हमारा दायित्व है समाज के हर प्रगतिशील तबके का, हर लोकतांत्रिक तबके का, जो इस देश को उन्नत देखना चाहता है, जो इस समाज को उन्नत देखना चाहता है, जो चाहता है कि हमारे देश का राजनीतिक तंत्र, हमारे देश की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था हो जहां सभी अपने हक अधिकार के साथ एक सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें, सभी सामाजिक तबकों को समान हक अधिकार हासिल हो। ऐसे समाज निर्माण में भविष्य का नेतृत्व ही उसको अंजाम दे सकता है। ये ताकतें जो इस देश को 21वीं सदी के दौर में भी मध्ययुगीन समाज में तब्दील कर देने पे आमादा हैं, भाजपा आरएसएस जैसी ताकतों को हाशिए पर फेंकना होगा। नए प्रगतिशील मूल्यों के साथ सामाजिक बदलाव की क्रांति लानी होगी और इस देश के नौजवानों, छात्रों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और सभी लोकतांत्रिक ताकतों, बुद्धिजीवियों, मजदूरों, किसानों, सबको साथ लेकर एक नए भारत के निर्माण में राहुल गांधी जी के साथ कदम मिलाना होगा। आइए हम इसका संकल्प लें कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी जो नेतृत्व हमको प्रदान कर रहे हैं, हम उनके कंधों के साथ कंधा मिलाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।